जय श्री कृष्ण दोस्तों। पिछले सीन में हमने जाना आत्मा अछेद्य है, अटल है, सनातन है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को जन्म मृत्यु के सत्य का तार्किक और आध्यात्मिक ज्ञान देते हुए कहते हैं कि परिवर्तन शाश्वत नियम है और शोक व्यर्थ। श्लोक 27 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। यह प्रकृति का अटल नियम है जिसे कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए हे अर्जुन, जो होना ही है उसके लिए शोक करना उचित नहीं। श्री कृष्ण यहां केवल समझा रहे हैं कि जीवन में कुछ घटनाएं अपरिहार्य होती हैं, जैसे सूरज का उगना, ढलना, मौसम का बदलना, वैसे ही देह का बदलना भी निश्चित है। दुख तब पैदा होता है जब हम परिवर्तन से लड़ते हैं, ज्ञान तब मिलता है जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। श्लोक 28 श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सारे प्राणी जन्म से पहले अदृश्य थे, जीवन के बीच में दृश्य रूप में आते हैं और मृत्यु के बाद फिर अदृश्य हो जाते हैं। जब शुरुआत भी अनसीन, अंत भी अनसीन, तो बीच के क्षणिक रूप के लिए विलाप क्यों। श्लोक 29 कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह बोलता है, कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, लेकिन सुनकर भी बहुत कम लोग इसे वास्तव में अनुभव से जान पाते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं, यह ज्ञान चमत्कार जैसा दुर्लभ है। हर कोई सुनता है पर हर कोई जाग नहीं पाता। जैसे बीज सबके पास है पर फूल उसी का खिलता है जो साधना करे, आत्मचिंतन करे और भीतर मौन में उतर जाए। अब अगले श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को शोक से ऊपर उठाकर बुद्धि, योग और कर्म भाव की ओर ले जाएंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।